सबसे पहले हम बात करेंगे जो लोग सिंगल हैं उनके लिए कैसी स्थितियां रहेगी। सिंगल जो लोग हैं उनके लिए स्थितियां, क्योंकि शुक्र का राशि परिवर्तन होगा, इन परिवर्तनों से कहीं ना कहीं परिणाम, कुछ स्थितियां ठीक हैं तो कुछ ज्यादा बेहतर नहीं है, उनके बारे में जानते हैं। तो सिंगल के लिए आपको मैं बता दूं, जो लोग सिंगल हैं उनके लिए स्थितियां काफी अच्छी रहेंगी। यहाँ पर आपको काफी हद तक एक प्राकृतिक माहौल मिलेगा और प्राकृतिक आपको समस्याओं से समाधान भी मिलेगा। कहीं ना कहीं ऐसा देखा जाएगा कि आप अचानक से किसी प्रॉब्लम में आए, आप किसी के एक तरह से अटेंशन आपको कहीं से मिली और कहीं से आप अट्रैक्ट हुए, किसी पर आपका कहीं ना कहीं जादू चला और वो व्यक्ति आपसे बात करने लगा। बात करते करते आप ज्यादा उससे भावुक हो गए और इमोशन में आकर के आपने उससे अपनी लाइफ की सारी बातें बोल दी। हो सकता है कि वो आपकी लाइफ से काफी प्रभावित हो जाए और वो आपको प्रपोज कर दे, लेकिन यहाँ पर स्थितियां ऐसी बनी है कि कंफ्यूजन ज्यादा होगी और कंफ्यूजन के कारण हो सकता है कि आप रिलेशनशिप में आने के बाद कुछ ही दिनों में अलग हो जाएं, या ये कहें कि आपका रिश्ता शुरू होने से पहले ही खत्म हो जाए। इसीलिए कि अगर आप नए प्रपोजल आपको मिलते हैं तो आप एक्सेप्ट ना करें। खुद प्रपोज करते हैं तब भी स्थितियां ज्यादा अच्छी नहीं है, लेकिन अगर खुद प्रपोज करते हैं और वहां पर आपको किसी भी शर्त के तहत अगर दबाया जाता है या कोई शर्त रखी जाती है तो स्थितियां ऐसी बन जाएंगी कि आपका कहीं ना कहीं रिलेशन ज्यादा अच्छा चलने वाला नहीं है। वो व्यक्ति भ्रम में होगा या कंफ्यूजन में होगा, वो किसी दबाव में आकर के हो सकता है कि आपकी बात को हाँ में बोल दे, आपकी बात पर हाँ कर दे, पर उसे कुछ 2-3 दिन में ही एहसास हो जाएगा कि ये व्यक्ति मेरे लिए सही नहीं है। अगर व्यक्ति सही नहीं है तो पहले उसने क्यों प्रपोज कर दिया? क्योंकि वो कंफ्यूजन में था, उसे कुछ चीजें जाननी थी जो कि वो जान नहीं पाया, और अब आपने उससे अपनी मन की जो बातें हैं वो पूरी तरह से खोल दी और वो व्यक्ति अब आपको पसंद नहीं कर रहा है, लेकिन वो आपके मुंह पर स्पष्ट बोलना भी नहीं चाहता है कि आप उसके काबिल नहीं है या उसके लायक नहीं है। तो इसलिए आपके दिल कहीं ना कहीं दिल को ठेस ना पहुंचे, इस चीज को बचाने की भी वो कोशिश करेंगे। व्यक्ति अच्छे हैं लेकिन उसके साथ साथ आपके लिए तो ये नुकसानदायक रहेगा। तो यहाँ पर आपके लिए सलाह रहेगी कि आप भूल से भी किसी को प्रपोज ना करें, किसी का प्रपोजल एक्सेप्ट ना करें। यानी कि सिंगल लोग हैं उनके लिए स्थितियां इस वजह से नुकसानदायक हैं। लेकिन अगर आप सिंगल हो गए हैं, ब्रेकअप, मैं अभी तक जब सिंगल जो लोग बात कर रहा था मैं सिंगल के लिए, वो सिंगल वो लोग हैं जिन्होंने अभी तक प्यार नहीं किया किसी से। और अब जो मैं बात कर रहा हूँ सिंगल जो लोग हैं, वो अगर किसी के साथ में रिलेशनशिप में रहे हैं और वो व्यक्ति उन्हें छोड़कर चला गया है तो बहुत हद तक संभावनाएं बनती हैं कि वो व्यक्ति आपकी लाइफ में वापस आ जाए या आपको ब्लॉक से खोल दे, आपके लिए कहीं ना कहीं उतावला हो जाए, बहुत सारी चीजें क्लियर हो जाए, कंफ्यूजन दूर हो जाए। इसमें स्थितियां ऐसी रहेंगी। कोई गलतफहमी बन गई है तो उसे दूर करने का प्रयास कर सकते हैं आप लोग। हम यहाँ पर अब बात करते हैं जो लोग रिलेशनशिप में रह रहे हैं उनकी स्थितियों में कहीं ना कहीं सुधार की स्थितियां बनेगी। चिड़चिड़ापन आ रहा था वो कम होगा, मनमुटाव की स्थितियां समाप्त होंगी। पार्टनर के साथ में कहीं यात्राएं हो सकती हैं, छोटी बड़ी यात्राएं हो सकती हैं। अगर पार्टनर आपको ज्यादा समय नहीं देता था, इसमें स्थितियां ज्यादा बनेगी कि समय देगा। आपके पार्टनर में बहुत सारी चालाकियां भरी होंगी जिनसे आप थोड़े बहुत परेशान रहेंगे। उसके साथ साथ आपका पार्टनर कहीं ना कहीं थोड़े बच्चेपन की हरकतें ज्यादा करता नजर आएगा। आपका पार्टनर कुछ ज्यादा ही हंसमुख हो जाएगा और उसे हंसी खुशी की बातें ज्यादा पसंद आएंगी। उसके साथ में अगर आप एक बच्चे की तरह व्यवहार करते हैं और बहुत ही हंसते हुए रहते हैं और ज्यादातर आप बातचीत ज्यादा करते हैं तो उसे बहुत अच्छा लगेगा। उसके साथ साथ देखा जाए तो रिलेशनशिप में बहुत सारी चीजें अच्छी होंगी। खास करके अगर कोई आपके रिलेशनशिप में किसी भी प्रकार की परेशानी आ रही थी तो वो अब समाप्त होगी। लव मैरिज करना चाहते हैं उसके लिए स्थितियां थोड़ी बहुत पक्ष में आ रही हैं लेकिन ज्यादा पक्ष में नहीं है। आपके लिए समय होगा कि आप अपने घर वालों को बता दें कि लव मैरिज के लिए स्थितियां आपके लिए बन जाएंगी। तो इस बीच में अगर आप घर वालों को बताते हैं तो ज्यादा चांसेस बनते हैं कि आपके घर वाले शादी पर ऐतराज न करें, और ऐतराज अगर होता है तो मामूली हो, ये स्थितियां बनेंगी। अगर हम बात करते हैं जो लोग दाम्पत्य जीवन की, जिन लोगों की शादी हो चुकी है, मैरिड लाइफ की बात करते हैं, नई नई शादी हुई है या पुरानी शादी है, मैरिड लाइफ के लिए देखा जाए तो स्थितियां काफी पक्ष में रहेंगी। और बहुत हद तक देखा जाएगा कि अगर आपके दाम्पत्य जीवन में कोर्ट कचहरी के झंझटों में आप फंसे थे
डाइवोर्स लेने तक की बात पहुंच चुकी थी, तो अब यहाँ पर आपके लाइफ में बहुत ज़्यादा जो है परेशानियां थम जाएंगी। और अगर आपका पार्टनर आपसे डाइवोर्स लेना चाहता था, उसकी स्थिति और थोड़ा मन बदल सकता है, उसका मन आपकी तरफ प्रभावित हो सकता है। अगर आप ये चाह रहे थे कि आपका पार्टनर कहीं ना कहीं आपके बातों में आए या आपकी बात माने, तो उसके लिए भी समय बेहतर रहेगा। यात्राएं अधिक हो सकती हैं पार्टनर के साथ में, और देखा जाए तो खर्चे भी आपके पार्टनर आपको बहुत ज्यादा करवा सकते हैं आपसे। खासकर देखा जाए तो कुछ अपने श्रृंगार के सामान, ज्वेलरी इत्यादि के लिए खर्च कर सकते हैं, और देखा जाए तो कुछ उपहार भी आप दे सकते हैं उन्हें। और देखा जाए यहाँ पर स्थितियां लिव इन रिलेशनशिप, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, इनके लिए स्थितियां कैसी हैं? तो इनके लिए स्थितियां थोड़ी बहुत उतार चढ़ाव भरी रहेंगी। उतार चढ़ाव आएगा जीवन में, मतभेद रहेगा, थोड़ी बहुत एक दूसरे से खटपट हो सकती है, विवादित बातें बोल दें, या ज्यादा मजाकिया स्वभाव के कारण बार बार लड़ाई झगड़े होते रहे। ज्यादा मजाक करना, या एक व्यक्ति ज्यादा सीरियस है तो एक व्यक्ति ज्यादा मजाक करता है, और मजाक करने वाला, अगर आपका पार्टनर जो है वो मजाकिया है